रूही नाम की एक लड़की अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। रूही के चाचा काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहा करते थे। रूही की चाची मीनू की खुद की एक बेटी भी थी जिसका नाम जानवी था। रूही दिखने में खूबसूरत नहीं थी और न ही उसकी हाइट लंबी थी। वहीं दूसरी तरफ जानवी दिखने में भी काफी खूबसूरत थी और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी खासी थी। जानवी और मीनू रूही को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जानवी हर वक्त रूही को परेशान किया करती थी और उससे अपने सारे काम भी करवाती थी। यहाँ तक कि जानवी रूही के काले रंग और उसकी हाइट की वजह से उसे बहुत ताने भी मारती थी। एक दिन रूही सारे कमरे की खिड़कियाँ साफ कर रही होती है, लेकिन उसका हाथ खिड़कियों तक सही से नहीं पहुँचता है और ये देखकर जानवी उसका बहुत मजाक बनाती है। अरे 1.5 फुटिया, ये तेरे बस का काम नहीं है, अपना हेड देखकर ही काम किया कर। जानवी की बात सुनकर रूही उदास होकर किचन में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर मीनू आती है और बोलती है, मनहूस, रोना धोना क्यों लगा रखा है? कुछ नहीं चाची जी, मैं काम कर रही थी तो मेरे हाथ में चोट लग गई। हाँ, फिर इतनी छोटी सी बात पर रो क्यों रही है? अब रोना छोड़कर किचन की साफ सफाई करने के बाद खाना बना दियो, क्योंकि मेरी बहन और उसकी बेटी आ रही है। ठीक है चाची जी, वैसे खाने में क्या बनाना है? चावल, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी और मीठे में खीर बना दियो। और हाँ, खाना बनाने में कोई गलती मत करियो। हाँ चाची जी, आप फिक्र मत करिए, मैं खाना बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगी। इतना कहकर रूही किचन का सारा काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद सारा काम खत्म करके खाना बनाने लगती है। रूही से खाना समय से नहीं बन पाता है और उससे पहले ही मीनू की बहन और उसकी बेटी आ जाती है। जानवी गुस्से से किचन में जाती है और रूही से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, अभी तक खाना नहीं बना? आखिर इतनी देर से तो किचन में कर क्या रही थी? मुझे सब अच्छे से पता है कि तू मौसी और उनकी बेटी के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है। इतना कहते ही जानवी रूही को एक तमाचा लगा देती है। रूही रोते हुए बोलती है, जानवी, खाना बन चुका है, मैं अभी टेबल पर लगा देती हूँ। हाँ जल्दी से कर, मौसी को जाने दे, उसके बाद मैं और मम्मी दोनों साथ में मिलकर तुझे देखेंगे। उसके बाद रूही टेबल पर खाना लगा देती है और मीनू की बहन उसकी बेटी खाना खाकर कुछ घंटों बाद चले जाते हैं। सबके जाने के बाद जो खाना बचा हुआ था, रूही उसे खाने लगती है। तभी मीनू वहाँ आती है और बोलती है, सुन मनोज, कल जानवी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए तू घर को अच्छे से सजा दियो और जानवी को भी अच्छे से तैयार कर दियो। लेकिन चाची जी, मैं तो जानवी से बड़ी हूँ ना, फिर मेरी शादी पहले होनी चाहिए। बड़ी जल्दी है तुझे शादी करने की? अपनी शक्ल और हाइट देखी है तूने? जितना कहा जाए उतना ही करा कर, शक्ल ना हाइट और आई बड़ी शादी करने वाली। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है और मीनू की बात सुनकर रूही बहुत उदास हो जाती है। रूही उदास होकर जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरी हाइट कम है और मैं काली हूँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों सारा दिन मुझे चाची जी और जानवी ताने मारती रहती है? हे भगवान, मैं इतनी काली और कद में इतनी छोटी क्यों हूँ? अगर मैं सुंदर होती और मेरी हाइट भी अच्छी होती तो मुझे इस तरह किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। तभी पृथ्वीलोक से घूमकर परीलोक वापस जा रही सिंड्रेला परी रूही को रोते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? परी, मैं बहुत काली हूँ और मेरी हाइट भी कम है, जिसकी वजह से मेरी चाची और जानवी मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ ही रहती हूँ, लेकिन मेरे चाचा जी बाहर काम करते हैं, जिसका फायदा उठाकर मेरी चाची और उसकी बेटी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और मेरे से घर का सारा काम भी करवाती हैं। सच में तुम्हारी चाची और उसकी बेटी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करती है। चलो तुम मेरे साथ मेरे परीलोक चलो, वहाँ तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ परीलोक नहीं जा सकती हूँ। लेकिन क्यों बेटी, यहाँ पृथ्वीलोक पर भी तो कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। हाँ, लेकिन मैं आपके साथ परीलोक इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि बेशक से मेरे माता पिता हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन इस जगह पर उनकी यादें हैं, इसलिए मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती हूँ।
तुम बहुत अच्छी हो बेटी। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हें ये जादुई सैंडल और जादुई लिपस्टिक देती हूँ। सच में ये दोनों जादुई है क्या? हाँ बेटी, ये सैंडल पहनकर तुम लंबी दिखने लगोगी और ये लिपस्टिक लगाकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। तुम अपना ध्यान रखना बेटी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी वापस अपने परीलोक चली गई। सिंड्रेला परी के जाने के बाद रूही उनकी दी हुई लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही रूही बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रूही सिंड्रेला की दी हुई सैंडल पहनती है और सैंडल पहनने के बाद उसकी हाइट भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है और वापस अपने चाची के घर जाती है। चाची के घर पर जानवी को लड़के वाले देखने आए थे। तभी मीनू रूही को आवाज लगाती है और बोलती है, रूही, ओ रूही, जरा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। मीनू की बात सुनकर जैसे ही रूही वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है, तभी सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़के की माँ मीनू से कहती है, देखिए बहन जी, हम तो यहाँ जानवी को देखने आए थे, लेकिन हमें रूही पसंद आ गई है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी रूही जानवी से बड़ी है, तो पहले रूही की शादी ही होनी चाहिए ना। वैसे आप पहले जानवी की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? बहन जी, रूही मेरी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि जानवी के पापा के बड़े भाई की बेटी है। हाँ तो इसमें क्या हो गया है तो आपके घर की ही ना। मीनू और जानवी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते और रूही की शादी उसी लड़के से तय हो जाती है जिससे जानवी की शादी होने वाली थी। लड़के वाले के जाने के बाद मीनू रूही से कहती है, रूही, आखिर ऐसा क्या किया तूने जो एकदम से तेरी काया ही पलट गई? कहाँ तो काली और कल्लो थी और अब इतनी लंबी और सुंदर हो गई। रूही अपनी चाची और जानवी को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर मीनू कहती है, चल, जो कुछ भी हुआ सही हुआ। अब कम से कम तुझे हमसे बात करने के लिए कुर्सी पर खड़ा तो नहीं होना पड़ेगा। मीनू की इतना कहते ही रूही और जानवी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ महीनों बाद रूही की शादी हो जाती है और रूही अपने ससुराल में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।